नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र देंगे राजसी वैभव का सुख, शुक्र सूर्य का परिवर्तन योग। जी हाँ, 2 अक्टूबर प्रातः 4:09 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, प्रेम, रोमांस और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान राशि कर्क राशि को छोड़कर भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में ही 3 नवंबर तक शुक्र का गोचर रहेगा। जरा सोचिए, जब धन के कारक शुक्र का गोचर ग्रहों के राजा सूर्य के घर में होगा, जब धन के कारक शुक्र सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे तो क्यों नहीं प्रदान करेंगे राजसी वैभव और राजसी सुख। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस गोचर की है वो ये है कि 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में, और जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे, एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे, तो वे एक दूसरे के घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। परिवर्तन योग के बनने पर वो ग्रह जिस भाव में गोचर करेंगे, जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों के शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव इस समय आपकी कुंडली में लग्न के ही भाव में गोचर कर रहे हैं और इस समय वक्री अवस्था में गोचर करते हुए एक भाव पीछे यानी विदेश भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम में गोचर कर रहे हैं सूर्य की राशि में, और 18 अक्टूबर को सूर्य का गोचर नवम भाव भाग्य के भाव में होगा शुक्र की राशि में। सूर्य और शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। शुक्र सूर्य की राशि में, सूर्य शुक्र की राशि में जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे, एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे, तो किसी भी हालत में उस घर का नुकसान नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ सूर्य 18 अक्टूबर को जब तुला राशि में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन शुक्र से परिवर्तन योग में है, इसलिए नवम भाव का कोई हानि नहीं होगी। भाग्य का साथ आपको निरंतर मिलता रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों को, विवाह को, सप्तम भाव व्यापार को शो करता है, आपकी डेली इनकम को शो करता है, आपकी सोशल इमेज को शो करता है, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय को शो करता है सप्तम भाव। और यहाँ पर शुक्र का गोचर है केंद्र के भाव में, सूर्य की राशि में, और शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी हैं। चौथा भाव जो कि सुख सुविधाओं का होता है और नवम के भी स्वामी हैं। तो भाग्य का सीधा संबंध सप्तम से बन गया, भाग्य का सीधा संबंध चतुर्थ भाव से बन गया। तो इस समय सबसे पहली जो घटना घटित होने का योग बन रहा है वो है आपके सुखों में वृद्धि का होना और विवाह। दो चीज़ों का प्रबल योग बन रहा है। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी,
किसी तरह की कोई पारिवारिक जीवन में कलह थी, तनाव थी, वो समाप्त होगा। मन की कोई चिंता थी वो समाप्त होगी। और देखिए, जब मनुष्य का भाग्य उसका साथ देता है तो फिर वो जीवन में कितनी भी बड़ी विघ्न बाधा हो, कैसी भी रुकावट हो, कैसी भी समस्या हो, वो उस समस्या से बाहर निकल आता है। शुक्र सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। तो अगर आपके दाम्पत्य सुखों में किसी तरह की कोई समस्या आ रही थी, परिवार में कोई तनाव की स्थिति बन रही थी, किसी बात को लेकर के मतभेद बना हुआ था, आपस में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन रही थी, तो शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र तो आकर्षण को बढ़ाते हैं, शुक्र तो लगाव को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही शुक्र 2 अक्टूबर को सप्तम में आएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन की जो समस्याएं थीं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, शुक्र धन के कारक हैं। इस समय आपको व्यापार के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ा देंगे। चौथा भाव क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं। तो भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करेंगे और शुक्र के प्रभाव से आपको इतना धन मिलेगा कि आप भौतिक सुख सुविधा के साधन जो हैं वो अपने घर में लेकर के आएंगे। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है और सूर्य की राशि में शुक्र का गोचर है, तो आपके व्यक्तित्व में एक राजसी स्वभाव देखने को मिलेगा। रॉयल एटीट्यूड होगा आपका, और साथ ही साथ व्यवहार आपका अत्यंत मधुर हो जाएगा, वाणी अत्यंत मृदु होगी। और इस चीज़ का सबसे बड़ा लाभ आपको अपने कैरियर और अपने व्यापार व्यवसाय में मिलेगा। शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने से शुक्र को और अधिक बल मिल रहा है। तो अगर आप इस समय महिलाओं से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं या कर रहे हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग का काम, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम, कॉस्मेटिक्स का है, परफ्यूम्स का काम है, ब्यूटी पार्लर का है, ब्यूटिशियन का कार्य, डेकोरेशन का कार्य, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य, ऐसे व्यापार व्यवसाय जो कि भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसे व्यापार व्यवसाय जिनका संबंध महिलाओं से होता है, उन व्यापार व्यवसाय को अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस समय आपको उस व्यापार से विशेष रूप से लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप महिलाओं के सहयोग से भी किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, अपनी माता के सहयोग से, अपनी पत्नी के सहयोग से, अपने बहन के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, सप्तम का संबंध नवम से बन रहा है। व्यापार का संबंध भाग्य से, जीवन साथी का संबंध भाग्य से, विवाह का संबंध भाग्य से। अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है और अगर आप प्रयत्नशील हैं तो आपका विवाह इस गोचर काल में हो भी जाएगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी आपकी भाग्योन्नति में सहयोग करेगा और जीवन साथी के भाग्य से ही आपकी उन्नति होगी। ये स्थितियां बना रहे हैं शुक्र अक्टूबर के माह में। शनि की दृष्टि शुक्र पर, शनि दशम का 12वें का भी फल दे रहे हैं। शुक्र का संबंध विदेश से जब बनेगा तो आप विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेशी व्यापार के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि चूंकि चौथे भाव के स्वामी भी हैं जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, अगर आप विदेश में पूरी तरह से सेटल होना चाहते हैं, वहाँ कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी शुक्र बहुत बढ़िया योग बना रहे हैं। अब विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में जाकर के सेटल होना। तो इस तरह से शुक्र और सूर्य का जो गोचर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गोचर का पूरा लाभ मिले आपको, इसके लिए आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।